हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के विषय में बात करेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी होता क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी समझने से पहले हमको ऑक्सिलरी जानना होगा। ठीक है, कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, क्योंकि इसको अगर हम पहले समझेंगे तभी हम आगे का इसके विषय में हम समझ पाएंगे, अन्यथा हमको समझ में नहीं आएगा टॉपिक। तो ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, इसके लिए जो वर्ब मुख्य क्रिया की सहायता करके टेंस, यहां ऑब्लिक लगा देंगे, जो वर्ब मुख्य क्रिया की सहायता करके टेंस वाइस का निर्माण करने में सहायता करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इसमें ध्यान देंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या हैं। ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं मेन वर्ब की, जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं किस चीज में, टेंस या फिर वाइस निर्माण में। ठीक है, इनका काम होता है कि टेंसों में या फिर वाइस मतलब एक्टिव वाइस पैसिव वाइस में आकर के उसके भाव को बदल देते हैं कि कौन से टेंस में लिखा गया है, किस टाइप का वाक्य है। तो ये इनका काम होता है। अब अगर इसको हम देखें, ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप के बारे में, तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है। उसके बाद दूसरा होता है मॉडल। ठीक है, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये दोनों जो है वो सहायक क्रियाएं हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स क्या होता है, सहायक क्रिया। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स प्राथमिक सहायक क्रिया। प्राइमरी मतलब पहली, प्राथमिक, तो इसका मतलब होता है प्राथमिक सहायक क्रियाएं। और ये है मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये मॉडल की सहायक क्रिया, ये सेंटेंस में यूज होकर उसके मूड को डिफाइन करते हैं, तो ये भी एक सहायक क्रिया है। तो आज हम सबसे पहले इसके विषय में जानेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमको ये बना लेना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 कैटेगरी के वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले किया जाता है
बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है जिसको बी फॉर्म बोला जाता है। अब बी फॉर्म में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, कौन कौन सी सहायक क्रियाएं आती हैं? तो इसमें आता है, सबसे पहला होता है इज, एम, आर, वाज और वर। तो जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो बी फॉर्म है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो इसको यहां पे कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। इस पहली वर्ब का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे देख रहे हैं कि इज जो लगाया गया है इसी से पता लग रहा है कि यह जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस का वाक्य है और कौन से वचन का है। ठीक है, तो इज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, तो इसी से पता लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा वाक्य है। दूसरा अगर देखते हैं, दूसरा वाक्य है आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग, में पढ़ रहा हूं, ए बुक, एक किताब, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो इसमें एम क्या चीज है? एम को अगर हम देखें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी फॉर्म की वर्ब है। ठीक है, तो एम क्या चीज, एम से क्या क्लियर हो रहा है कि हमारा ये जो सेंटेंस लिखा गया है आई एम रीडिंग ए बुक, ये कौन से टेंस में लिखा गया है, कितने वचन है, इससे ये चीज इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात करें तो यहां हो जाएगा यू आर राइटिंग ए लेटर। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो ए लेटर, एक पत्र, तुम एक पत्र लिख रहे हो। इसमें जो आर वर्ब दिया गया है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी फॉर्म का वर्ब है। ठीक है, जो कि बता रहा है कि ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसी तरीके से यहाँ पे हम अब वाज को देखेंगे तो हो जाएगा मोहन वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, वाज का जब प्रयोग किए तो हमारा सेंटेंस बना मोहन वाज रीडिंग ए बुक। अब अगले वाक्य में अगला सेंटेंस हमारा है दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। दे वेयर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। इसमें वेयर का प्रयोग किया गया है, तो इसमें इज हो गया, एम हो गया, आर, वाज, वेयर।
ए जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं वो बी फॉर्म की सहायक क्रिया है, और इनका यूज यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी सेंटेंसों में दो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें एक मेन वर्ब है, दूसरा हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, दूसरी हमारी सहायक क्रिया है और ये क्या है, ये हमारी मुख्य क्रिया है। तो इन सब में वही स्थिति है। अब इनका यूज एक्टिव पैसिव वॉइस में भी होता है। कुछ एग्जाम्पल उसका भी हम देखते हैं। ठीक है, कि उसका यूज किस तरह से होता है, कहाँ होता है। जैसे यहां देखें, ए लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र जो है इज रिटन लिखा गया है, बाय मी मेरे द्वारा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो इज लगा है यह हमारा ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी फॉर्म का वर्ब है। तो इसमें इसी तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब इसके दूसरी फॉर्म का अगर हम यूज करें, उसमें कौन कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसको हम देखें। दूसरा है फॉर्म। ठीक है, दूसरा है फॉर्म। अब इसमें इस फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, एक हो गया हैज, हैव और हैड। ठीक है, इसका प्रयोग कहां पे होता है, इसका प्रयोग होता है परफेक्ट। इसका प्रयोग जो करते हैं हम वो परफेक्ट टेंस में करते हैं, हैज, हैव और हैड का प्रयोग। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे देखिए, राम हैज गॉन टू स्कूल, जो कि ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। जितने भी परफेक्ट होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इन सभी में वर्ब की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे गो के स्थान पे गान हो गया है। ठीक है, तो इसमें हैज जो लगाया गया है, हैज हमारा हैव फॉर्म का वर्ब है, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है। अब इसके बाद हैव की अगर बात करें तो हो जाएगा यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क, इसमें भी हैव का प्रयोग हुआ है, और इसमें डन भी थर्ड फॉर्म है, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब अगला है इसमें लिखा गया है ही हैड टेकन फूड ऑलरेडी, हैड का यूज हुआ है, टेक की तीसरी
तीसरी अवस्था का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है हैव में जो जो सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है उसका यूज हम लोग देख लिए। अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर है ठीक है, डू फॉर्म ऑफ द वर्ब डू फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। इसमें डू, डज और डिड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये कहां पे यूज होते हैं, कौन से टेंस में? ए इंडेफिनिट, इनका यूज जो किया जाता है वो इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज होता है और प्रेजेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में इसका यूज कहीं कहीं होता है, जैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे तो इसका यूज नहीं होगा, बाकी निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इन सब में यूज करेंगे। उसी तरीके से असर्टिव में इसका यूज नहीं करते हैं, बाकी में करते हैं। इसके लिए आपको टेंस पढ़ना होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी का। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में यहां पे देखें, दे डू नॉट डांस, यहाँ पे निगेटिव में प्रयोग किया गया है, निगेटिव में ही इसका प्रयोग होता है। अभी बताए कि अगर ये हमारा वाक्य जो है अफर्मेटिव का होगा, असर्टिव का होगा, तो इसमें सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं, सहायक क्रिया के स्थान पे मुख्य क्रिया में कुछ अलग से जोड़ दिया जाता है। और जैसे ही वाक्य हमारा निगेटिव होता है, इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग करने लगते हैं, तो इसलिए निगेटिव ही चलेगा। दे डू नॉट डांस, इसमें डू क्या है? डू हमारा डू फॉर्म की ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा है ही डज नॉट रन ऑन द रोड। इसमें डज क्या है? डज हमारा इसी का वर्ब है, और यहाँ इंडेफिनिट टेंस में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिड का यूज देख लेते हैं कि डिड का कहाँ होता है। अगला सेंटेंस है डिड ही रन ऑन द रोड। ठीक है, इसमें डिड का प्रयोग हुआ है और किस रूप में हुआ है? इंट्रोगेटिव के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे हम डू, डज और डिड का भी रूप जान लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को प्राइमरी ऑक्सिलरी होता क्या है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी कमेंट रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा, उसके विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका जो अगला वीडियो होगा मॉडल का होगा, मॉडल ऑक्सिलरी का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। धन्यवाद।